हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसी चैप्टर को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर आपका होगा त्रिकोणमितीय फलन। इसके हमने कुछ बेसिक्स किए थे, डेफिनेशंस की थी कुछ। आज हम कुछ फॉर्मूले करेंगे, कुछ सूत्र करेंगे उसके आधार पे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बारी क्या बोलते हो रिवाइज हो जाए कि क्या हमने अभी तक इसका बेसिक किया है, क्योंकि वो बिल्कुल जरूरी है, डेफिनेशंस आपके लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि किस किस बच्चे ने ये पढ़ा है एक बारी इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि भाई क्या क्या इसकी डेफिनेशंस जो हमने की थी वो होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कि इसकी क्या क्या डेफिनेशन हमने की थी। तो ये है, हम त्रिकोणमितीय समीकरण यहाँ पे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है डेफिनेशन देख सकते हैं आप। किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है भाई, साइन थीटा 1/2 कोस एक्स √3/2 tan y = 1। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, और त्रिकोणमितीय जो फलन है इनके जो समीकरण, इनकी हेल्प से जो समीकरण बनते हैं उनको त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। सिंपल है। अब देखिए जो मेन चीज आती है और जिसके आधार पे अगली आपकी एक्सरसाइज आने वाली है वो है भाई दो चीज यहाँ पे, एक तो मुख्य हल और एक व्यापक हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये जनरल सॉल्यूशन। आपके सामने मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण दिए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके सामने रख दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा कि भाई इसका या तो मुख्य हल निकालो या व्यापक हल निकालो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य हल क्या होता है और व्यापक हल क्या होता है। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो भी मान आएंगे वो क्या होंगे, मुख्य हल होंगे, और जो भी व्यापक हल क्या होते हैं कि भी किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों उसे व्यापक हल कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब बच्चों इसके बेस पे कुछ हम करते हैं, फॉर्मूले सूत्र करते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे हल निकालने में, सॉल्यूशंस निकालने में। तो फॉर्मूले आप ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे इन सूत्रों को। सबसे पहला सूत्र जो आपके सामने यहां पे आएगा वो है साइन x = 0। अगर होता है भाई साइन x = 0, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं। अगर साइन x 0 होगा तो x को हम लिख सकते हैं भाई n पाई। अगर साइन x 0 होता है तो x को n पाई हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर cos x 0 होगा तो, अगर ये cos x 0 होता है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, हम x को लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करते चलें, साथ साथ ये जो सूत्र हैं ये काफी आपके काम आने वाले हैं यहाँ पे। तो सूत्रों को बिल्कुल ध्यान रखें आप और इनको नोट डाउन करते हुए चलें। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो यही काम आएंगे आपके। देखिए अगर होता है साइन x = साइन y, तो इस केस में x क्या लिख सकते हैं हम, x को x = n पाई प्लस -1
और इसके ऊपर पावर n इंटू वाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं यहां पे cos x cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई कि जो x होगा वो किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस y, और अगर हमारे पास होगा tan x इज इक्वल टू tan y, तो यहां पे x क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे x को लिखेंगे n पाई प्लस y, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सूत्र हो जाते हैं जो कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके काम आने वाले हैं। इनको नोट डाउन कर लें, और अभी तक डेफिनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बच्चों बेझिझक होके आप पूछिए, अपना जो भी क्वेश्चन है सामने रखिए, जरूर उसका आंसर किया जाएगा। तो तब तक इसको नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल से है, ये एग्जाम्पल 18 आपकी बुक का है। तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है, ये समीकरण दिया है आपको, क्या समीकरण दिया है, sin x इज इक्वल टू √3/2 का मुख्य हल ज्ञात, मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा इसमें बोल दिया है आपको कि भाई ये समीकरण आपको दिया गया है और इसका आपको मुख्य हल बताना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिंपली आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि क्या यहां आपको कौन सा हल बताना है। तो यहां पे मुख्य हल बताना है, मतलब क्या है कि भाई 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको इसका हल बताना है। ठीक है, तो यहां पे हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भाई जो साइन x को हमने लिखा √3/2, तो टेबल आप सबने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें साइन की वैल्यू, साइन कोस tan इन सब के मान आपके लिए दिए रहते हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, इन सब के मान आपको दिए रहते हैं। तो बताइए साइन का √3/2 कितने डिग्री पे आता है मान, √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो ये बच्चों sin 60 पे होता है, अगर आपको याद होगा तो sin 60 डिग्री पे होता है √3/2। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। अब देखिए एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, पहले भी हमने ये चीजें की थी कि भाई जो 30 डिग्री होता है उसको हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई 45 डिग्री होता है तो रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/4। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पता होना चाहिए, आप बार बार इसको निकालने नहीं बैठोगे। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको अच्छे से आती जाएंगी। 90 होता है π/2, फिर 180 होता है पाई, 360 होता है 2 पाई। इस तरह से आपको ये बेसिक वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, देखिए यहां पे साइन x है, मतलब साइन है पॉजिटिव, साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको यहां पे ये देखना है, हमने किया था ना भाई कि
पहला क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट हमने किए थे। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट। ऐसे ही होता है। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, 90 से जो छोटा होता है वो पहले क्वाड्रेंट में आता है, 90 से 180 के बीच में दूसरे क्वाड्रेंट में, 180 से 270 डिग्री के बीच में तीसरे में, और 270 से 360 डिग्री के बीच में चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये क्लियर है। अब मैंने कुछ ये भी बताया था कि भाई साइन, कोस, टैन, ये सारी वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं और कौन से में नेगेटिव होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, साइन कौन से में पॉजिटिव होगा, तो यहां तो आपको पता है कि भाई ऑल, ठीक है, मतलब सब के सब यहां पे पॉजिटिव होने वाले हैं पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो मतलब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, ये आपको पता है। अब इसमें इसका हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां पे हम वो वाली वैल्यूज लेंगे जिसमें हमारा साइन या कॉस कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो नो चेंज किस कंडीशन में होता है, नो चेंज होता है 180 या फिर 360 में, ठीक है, मतलब या तो 180 लेंगे या 360 लेंगे। मतलब यहां पे हम ले सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, इसलिए हम 180 माइनस थीटा यहां पे ले सकते हैं। और क्यों लेना है, ये करना क्यों है, क्योंकि भाई हमें ये देखना है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, हमें मान निकालने हैं ना भाई 0 से 2 पाई तक। तो उसमें देखना, देखिए यहां पे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो हम ले नहीं सकते, यहां पे भी नेगेटिव हो जाएगा, ये दो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहां पे साइन पॉजिटिव दिया है। तो हम यहां पे कौन सी चीज कंसीडर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की। अब पहले क्वाड्रेंट में साइन 60 है, तो आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट का तो गिवन है। क्या गिवन है भाई, साइन 60 है, मतलब क्या लिख सकते हैं आप, साइन x इज इक्वल टू, साइन 60 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 60 है, पाई बाय 3 लिख सकते हैं इसको, तो हम लिख देंगे साइन पाई बाय 3। क्या लिख देंगे, साइन पाई बाय 3। तो x की एक तो वैल्यू आ गई पाई बाय 3, जहां पे साइन पॉजिटिव है और पहले क्वाड्रेंट में है, तो 0 से 360 के बीच में है ना, तो ये तो 60 डिग्री है, इसको तो हम ले सकते हैं। दूसरा कौन सा कंसीडर करेंगे, तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाई साइन 180 में से थीटा अगर माइनस करें तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। और हमने ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लिया, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव वाले चाहिए जिसमें साइन पॉजिटिव हो, इसीलिए। और इस केस में हमेशा क्या करते हैं, जहां नो चेंज होता है, फंक्शन हमें चेंज नहीं करना, इसीलिए उस अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, जो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा की जगह हम x रख देंगे, तो 180 माइनस x इज इक्वल टू साइन x हो गया। अब x क्या था यहाँ पे, साइन 180 को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं, और x कितना था, x पाई बाय 3 था। भाई x कितना है, पाई बाय 3, अभी तो किया है हमने यहाँ पे, ये देखिए x कितना है, पाई बाय 3, तो मैंने x की जगह पाई बाय 3 लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह साइन पाई बाय 3 हो गया, ये भी साइन पाई बाय 3 हो गया। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई ये हो गया 2 पाई बाय 3। कितना हो गया ये, 2 पाई बाय 3। कितना है ये, 2 पाई बाय 3 भी √3/2 होता है, क्योंकि ये साइन 60 के बराबर आया है हमारा। कितना आया है, साइन 2 पाई बाय 3 भी साइन 60 के बराबर आया है, और साइन 60 √3/2 के बराबर था। इसीलिए हम यहाँ पे इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई साइन x है, उसकी वैल्यू √3/2 तो थी ही, ठीक है, और इसके जो हल हैं के
मुख्य हल। मुख्य हल क्या क्या है? इसके मुख्य हल है भाई, एक तो x की वैल्यू π/3 है, और दूसरी कौन सी आई x की वैल्यू? 2π/3, 2π/3 आई है। तो ये इसके मुख्य हल आ गए। बस यही तो हमें निकालना था, मुख्य हल निकालने थे, तो इसके दो मुख्य हल आए हैं। क्योंकि सिर्फ दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसीलिए हमने ये दो निकाले, क्वाड्रेंट 3 और 4 को हमने कंसीडर नहीं किया। इसको नोट डाउन कर लो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अगला एग्जाम्पल हम करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों अगला करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहां पे 19 करते हैं, उदाहरण 19। इसमें क्या दिया गया है? यहां पे भी समीकरण हमें दिया है। समीकरण क्या दिया है? tan x बराबर है -1/√3। इसका भी आपको क्या बताना है? का मुख्य हल। मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको मुख्य हल बताना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो एक बार ये आप खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश कीजिए। कौन कौन कर पाता है इसको सॉल्व, देखते हैं। आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि भाई क्या क्या हल आए हैं इसके। जिसका भी आंसर आ जाता है आप बता देते हैं। चलिए देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो चीज हमारे पास दी हुई है tan x बराबर है -1/√3। अब माइनस दिया है मतलब tan की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। वैसे अगर हम देखा जाए तो अभी तक हम करते थे कि भाई tan x इज इक्वल टू 1/√3 होता है। तो 1/√3 कौन सी वैल्यू को होता है? tan की कौन सी वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर? तो ये होती है tan 30। कौन सी होती है? tan 30 को हम 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर हम tan 30 को 1/√3 लिखते हैं, ठीक है, तो -1/√3 किसको लिख सकते हैं हम? माइनस tan 30 को, tan 30 को हम -1/√3 लिख सकते हैं। ये माइनस में है वैल्यूज, ठीक है। अब हमें इस बारी क्या है कि tan नेगेटिव गिवन है, तो हम tan की वैल्यू देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव है। इस बारी हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए, पहले में तो सबकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, पहले में सबकी पॉजिटिव होती है, और तीसरे में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव एक तो इसमें हो गया और एक इसमें हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 10 का मान क्या होगा, मतलब 10 का मान क्या होगा? नेगेटिव होगा 10 का मान, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई जो सेकंड क्वाड्रेंट है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? 180 माइनस थीटा के थ्रू। कैसे पहुंच सकते हैं? 180 माइनस थीटा के थ्रू। और जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? 360 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। जहां जहां tan की वैल्यू नेगेटिव है वो क्वाड्रेंट हमें लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज निकालनी है। अब हम क्या कर सकते हैं? एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है इजीली। कैसे आ गई है? देखिए, tan x किसके बराबर है? -10। देखिए, ये -tan 30 है, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? π/6 लिख सकता हूं। π/6 मैंने लिख दिया, मतलब यहां पे x कितना हो गया? बताइए, यहां पे x कितना हो जाता है, ये मुझे आप बताइए। π/6, ठीक है। तो एक तो मेरे पास आ गया कि भाई tan की वैल्यू
10x की वैल्यू माइनस 10 पाई बाय 6। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरे केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अभी मैं बताता हूं आपको। एक तो हम लिख सकते हैं भाई 10 180 माइनस थीटा। इसमें फंक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस 10 थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम करते हैं 10 360 माइनस थीटा, तो 10 360 माइनस थीटा को भी आप 10 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज है, ये दो फॉर्मूले हैं जो यहां पे हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 10 180 माइनस थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 10 थीटा। ये फॉर्मूला हमने लगाया है। और देखिए 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पाई। 180 को आप पाई लिख सकते हैं और थीटा की जगह हम x लिख देते हैं, तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 पाई माइनस x कितना था, x था हमारे पास पाई बाय 6, तो हम यहाँ पे पाई बाय 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 6 है। इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो ये 6 पाई माइनस पाई हो जाए, मतलब 5 पाई बाय 6 आएगा, जो कि बराबर होगा किसके, माइनस 10 पाई बाय 6। तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये माइनस 1 बाय रूट 3 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 5 पाई बाय 6। इसको नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कितनी आई है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू आई है 5 पाई बाय 6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या था, 10 360 10 360 माइनस x हम कर देंगे इज इक्वल टू माइनस 10x। मैंने इस बार क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू रख दी है, थीटा की जगह x रख दिया है। तो 10 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस यहाँ पे, अब बताइए x क्या था, पाई बाय 6 था, तो मैंने पाई बाय 6 लिख दिया, माइनस 10 पाई बाय 6। इसको अब क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 6 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम लेके इस तरफ आ जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 12 पाई माइनस पाई, और 12 पाई में से अगर पाई माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 6, 11 पाई बटे 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 6, जो कि है किसके बराबर, माइनस 1 बाय रूट 3 के बराबर। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हैं कि भाई जो 10x है उसको आप 11 पाई बटे 6 कर सकते हैं, यानी x क्या हो गया, 11 पाई बाय 6। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो इसके मुख्य हल हैं वो क्या हैं, 11 पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। तो आप प्रॉपर लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई मुख्य हल फाइव पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 हैं। ये आपके मुख्य हल हो गए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे से आप दोबारा सॉल्व करके देखेंगे, जो फॉर्मूले किए थे वो भी आप दोबारा करके देखें।
तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और जो फॉर्मूले किए हैं, आप उनके साथ साथ नोट्स बनाते रहना, और उनको जब क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपके वो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं उनको दोबारा आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करके देखें। कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप पूछ लें अपना डाउट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।